तो फ्रेंड्स आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 की बढ़िया ड्रामा थ्रिलर मूवी कॉन्टाजियन। और आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, मूवी में मैट डेमन मिच एमहॉफ कैरेक्टर प्ले करते हुए आपको दिख जाएंगे। खैर यहाँ स्टोरी की शुरुआत होती है बेथ एमहॉफ से, जो बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग जाती हैं। उनका नेक्स्ट ट्रिप होता है शिकागो शहर। वहाँ से वो सीधा घर आ जाती हैं और अपने पति मिच यानी मैट डेमन और अपने बेटे क्लास से मिलती हैं। एक दो दिन बाद बेथ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो मिच उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स को इस बीमारी के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं होती। देखते ही देखते पूरी दुनिया के लोग इस बीमार से अफेक्ट होने लगते हैं। फिर मिच घर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि क्ला की भी डेथ हो चुकी है। तो मिच 911 को कॉल करते हैं और रिसर्च टीम उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखती है। उधर पूरी दुनिया के लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। चारों तरफ न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि कोई नई बीमारी आई है। फिर हमें यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट को इस बीमारी के बारे में बात करते दिखाया जाता है। डॉक्टर एरिन मियर्स को शहर जाना पड़ता है ताकि इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। फिर उनकी मुलाकात मिच से होती है। डॉक्टर एरिन उनसे बेथ के बारे में पूछताछ करने लगती हैं कि बेथ हांगकांग क्यों गई थी, ताकि इस इन्फेक्शन की ओरिजिन के बारे में पता लग सके। दूसरी तरफ मिच की सारी टेस्ट होने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं भी या नहीं। खैर उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से वो नेगेटिव पाए जाते हैं। मिच की एक बेटी भी होती है जो अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन मिच को डर रहता है कि काश उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। सो अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस आ जाते हैं। इधर इन्फेक्शन एंटायर यूएसए में फैल चुका था तो होमलैंड सिक्योरिटी वाले डॉक्टर एलिस को मिलने आते हैं। उनके हिसाब से ये डिजीज एक बायो वेपन हो सकती है जो डेवलप्ड कंट्री को टारगेट बना रही है और इसे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। फिर डॉक्टर एलिस सीबर डॉक्टर एरिन मियर्स को भेजते हैं ये पता लगाने के लिए कि बेथ किन किन लोगों से मिली थी। तो फिर एरिन अपने काम में लग जाती हैं। वो इधर उधर जाने लगती हैं और सबसे पूछताछ करने लगती हैं। इसी दौरान एरिन भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। जैसे जैसे वायरस फैल रहा था शहरों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जिससे लोगों के बीच घबराहट और वायलेंस होने लगती है। फिर डॉक्टर एली हेक्सटल अपनी रिसर्च से पता लगाती हैं कि ये वायरस पिग और बैट की जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। साइंटिस्ट इस पर काम करने लग जाते हैं ताकि इसकी कोई वैक्सीन तैयार हो सके, लेकिन इस पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। फिर डॉक्टर एलिस को ईमेल आती है कि ये एमईवी वायरस है जो एचआईवी से ज्यादा डेडली है और इसकी ओरिजिन अफ्रीका से आया है। तो इन लोगों की रिसर्च चल रही होती है अलग अलग वैक्सीन बनाने की और बंदरों के ऊपर टेस्ट भी होने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलती। ऑफिसेस, कॉलेज, स्कूल, रास्ते बंद कर दिया जाता है। लोग डर के मारे घर में रहने लगते हैं। फाइनली 29th डे में सीडीसी के साइंटिस्ट को एक सफलता मिलती है, लेकिन अभी भी इंसानों पर ये टेस्ट बाकी था क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा था। दूसरी तरफ डॉक्टर एली इस रिसर्च की सही रिजल्ट पाने के लिए एक बेहद ही खतरनाक तरीका आजमाने लगती हैं, यानी वो अपने शरीर में इस वैक्सीन का सैंपल इंजेक्ट कर लेती हैं और अपने पापा से मिलने चली जाती हैं जो इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। तो एली बिना मास्क के बहुत देर तक उनसे बात करने लगती है। उनके पापा को डर लगता है कहीं उनकी बेटी ना इन्फेक्ट हो जाए। तो इसके कुछ दिनों बाद एली इन्फेक्ट नहीं होती, यानी इनकी एक्सपेरिमेंट अब सफल होती दिख रही थी। तो इस बात को सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया जाता है कि वैक्सीन अब सक्सेसफुली काम कर रही है। फिर इंटरनेशनल लेवल पर इस पर न्यूज फैला दिया जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि दुनिया में इतने ज्यादा लोग हैं कि वैक्सीन बनाने में सालों लग जाएंगे और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यूएस गवर्नमेंट एक तरीका निकालती है, यानी लोगों के बर्थडे के हिसाब से वैक्सीन दिया जाने लगता है। देर तो लगती है लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन पहुंचा दिया जाता है और लोग भी ठीक होने लगते हैं। पूरी दुनिया मानो जैसे पटरी पर आने लगती है। मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि वायरस कैसे फैला। एक्चुअल में कुछ चमगादड़ केले खा रहे होते हैं। फिर चमगादड़ एक पिग फार्म में जाते हैं और एक केला गिरा देते हैं। तो उनमें से एक केले को एक पिग खा लेता है। अगले दिन वो पिग को मकाओ कैसीनो में ले जाते हैं और उसी पिग को सेफ लोगों के लिए काटने लगते हैं। फिर बेथ उसी सेफ से मिलती है और हैंडशेक करने लगती हैं। तो फाइनली वायरस सेफ से बेथ तक और बेथ से दूसरों में फैलने लगती है। तो उम्मीद है आपको इसकी फुल स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो उम्मीद है वीडियो को एक लाइक जरूर देंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे भी मैं बढ़िया बढ़िया मूवीज एक्सप्लेन कर सकूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, हैव फन।